Question number 3. A capacitor is charged to potential difference V. The charging battery is then removed and a capacitor is connected to an uncharged capacitor C2. If U is initial energy, the final stored energy in the combination is, right? एक कैपेसिटर C1 चार्ज टू V, इसको एक कैपेसिटर के साथ अटैच कर दिया C2 अनचार्ज्ड, राइट। मान लो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, कॉमन पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू C1V प्लस C2 इंटू 0 अपॉन C1 प्लस C2. So this is C1V अपॉन C1 प्लस C2. ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, राइट। ठीक है, अब हमको पहले एनर्जी दे रखी है कितनी, U, पहले एनर्जी, तो U कितना हो गया, U इज इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर, दैट वाज इनिशियल एनर्जी। अब हमको फाइनल एनर्जी निकालनी है जब इनको कनेक्ट कर दिया, तो दैट इज U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V डैश स्क्वायर। जो नया पोटेंशियल है वो V डैश है और टोटल ग्रुप का कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2. सो दिस इज हाफ C1 प्लस C2. द न्यू पोटेंशियल इज कितना, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो C1 स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसमें से ये तो कट गया और हाफ C1 V स्क्वायर क्या हो गया, U, हाफ C1 खाली एक और V स्क्वायर कितना हुआ, U, तो बाकी क्या बच गया, C1 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज फाइनल एनर्जी। ओके, fourth, a parallel plate capacitor is charged to a certain potential difference. A slab of thickness 3 mm is inserted between the plates and it becomes necessary to increase the distance between the plates by 2.4 mm to maintain the same potential difference, right? ठीक है, okay. एक कोई कैपेसिटेंस था जिसमें डिस्टेंस D था और एयर कैपेसिटेंस था, तो C नॉट वॉज एप्सिलॉन नॉट A बाई D. अब हमने क्या किया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला तो उससे हमें इसको बढ़ाना पड़ गया, कितना, 2.4 इंक्रीज करना पड़ा, और डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें डाला 3 mm का, डाइलेक्ट्रिक 3 mm, राइट, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, बट कैपेसिटेंस इज स्टिल सेम, कितना, C नॉट. नाउ C इज इक्वल टू स्टिल C नॉट, दैट इज गिवन टू अस. हाँ, वही तो, कैपेसिटेंस भी सेम हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो, गुड इवनिंग, इज चार्ज टू ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद चेंजेस किया तो बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो दैट मीन्स व्हाट, अभी तो इधर था, रास्ते में था। ओह ग्रेट, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सेम है, तो कैपेसिटेंस इज मेंटेन्ड, राइट. तो कितना, C इज इक्वल टू C नॉट. अब नया कैपेसिटेंस फिर डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, याद है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितना है, D प्लस 2.4 माइनस T कितना है, 3 प्लस 3 अपॉन
के इज इक्वल टू सी नॉट कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, डी माइनस 0.6, 2.4 एंड माइनस 3 इज 0.6 प्लस 3 बाई के इज इक्वल टू डी, ये डी डी कैंसिल, तो 3 बाई के इज इक्वल टू 0.6, तो k इज इक्वल टू 5। राइट, 10th में सारे पैरेलल में, 10th में सारे पैरेलल में, 11th में देखो ये कुछ प्लेट्स हैं जो इस तरह से कनेक्टेड है और इनको हमें वो कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। इट इज समथिंग लाइक दैट, 1 2 3 4, ये 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, ओके, एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, ये इससे कनेक्टेड है, यानी ये कनेक्टिंग वायर्स है, और ये इससे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टिंग वायर्स है। तो बेसिकली दीज आर द 3 कैपेसिटर्स, जो स्पेस है बीच में वो 3 स्पेस है, सो दीज आर द 3 कैपेसिटर्स, दैट इज C1 C2 C3, एंड तीनों कैपेसिटेंस इक्वल होंगे क्योंकि प्लेट एरिया इक्वल है और डिस्टेंस इक्वल है, सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना तो क्लियर है। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई if they are in series or in parallel, okay, if they are in series, parallel or a grouping or कुछ भी है। तो if I give a positive charge to this, so this charge will go there, this charge will go there, and इस प्लेट के इस साइड भी चार्ज होगा, ठीक है। इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो इस प्लेट के दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड इस पे ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैंने इसलिए बनाया सो दैट यू कम टू नो के चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं वैसे भी टर्मिनल से बता देता, बट दिस आई टोल्ड के चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देख लो, सबके पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड, सबके नेगेटिव आपस में कनेक्टेड, सो दे आर इन पैरेलल, सो दे आर इन पैरेलल। तो C is equal to how much, C1 plus C2 plus C3, that is 3 epsilon naught A by D, right? Okay, इसी में अगर मैं एक और कंस्ट्रक्शन करूं, then you tell me, 1 2 3 4, what I did, I connect these two and I connect these two. Now what you say? That is 2 capacitor in parallel. क्यों 2? क्योंकि ये बीच वाला ऐसे कैपेसिटर काम नहीं करेगा, ये C1, इसके तो दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज हो गया, हाँ, तो इसलिए ये ऐसे कैपेसिटर नहीं काम करेगा। सो दीज आर 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो इसलिए मैंने बताया आपको चार्ज का, ओके। अगर दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वो कैपेसिटर्स की तरह एक्ट ही नहीं करेगा, राइट। और ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, राइट। समझ गए? नाउ 12, the work done in increasing the voltage across the plate of capacitor from 5 volt to 10 volt is W. Work done is what? Change in energy. Work done is change in energy. So that is half C V2 square minus half C V1 square, or we can write half C V2 square minus V1 square, ओके। तो पहले केस में कितने से कितना हुआ, 5 से 10, तो W इज इक्वल टू हाफ C 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। दूसरे केस में W डैश दैट इज हाफ C, कहाँ से कहाँ हुआ,
तो 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इनको डिवाइड कर दो, हाफ सी कैंसिल, ठीक है। सो दिस इज 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 75 एंड 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 125. So that is 3/5. So W dash is how much? 5W/3. 5/3 times of that. Okay. A parallel plate capacitor with a slab of dielectric constant 3 filling the whole space between the plate is charged to a potential and then isolated. Charge किया, isolate कर दिया, यानी disconnected from battery. Then the slab is drawn out and another slab of equal thickness but of dielectric constant 2 is introduced between the plates. The ratio of the energy stored in the capacitor later to that initially is. In the whole process what has happened? Charge तो same रहेगा because it is isolated from battery. अगर हम बैटरी से कनेक्टेड रखते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है और बैटरी से आइसोलेट कर दिया तो चार्ज सेम होता है. ये याद रखो, ठीक है. तो अब क्योंकि चार्ज सेम है तो और व्हाट हैज चेंज? कैपेसिटेंस. तो मैं चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लूँ पोटेंशियल एनर्जी का. व्हाट इज दैट? Initially it is q square by 2c1 and finally it is q square by 2c2. ठीक है, हमको क्या निकालना है? लेटर टू इनिशियली, यानी u2 by u1 निकालना है. u2 by u1 is what? c1 by c2. That is K1 epsilon naught A by D upon K2 epsilon naught A by D. ये तो कैंसिल हो गया. So this is K1 upon K2 और पहले डायलेक्ट्रिक कितना था? 3. अब कितना है? 2. So that is 3:2. नहीं, कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको याद रखो तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते. ठीक है. और हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ता है तो याद रहते हैं. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो. 20, 22, 20 only. A parallel plate capacitor is charged and charging battery is then disconnected. तो क्या होगा? चार्ज सेम रहे, है ना. दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक फर्स्ट. इफ द कैपेसिटर प्लेट्स आर मूव्ड फार्दर तो डिस्टेंस बढ़ गया. डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया. कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ठीक है. अब हमको इसमें देख लो, चार्ज ऑन कैपेसिटर सेम, ये तो सेम रहेगा. वोल्टेज का भी देखते हैं. कैपेसिटेंस डिक्रीज, तो ये दो तो है नहीं. अगर तीसरा भी नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज अदरवाइज हो जाएगा. तो व्हाट यू से अबाउट द वोल्टेज? पोटेंशियल इज q बाई सी. क्योंकि c डिक्रीज हो गया तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. तो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स विल इंक्रीज. राइट. ओके, हो गया.
ये एक कोई वोल्टेज थी, मान लो V नॉट, ये कोई कैपेसिटर थे C नॉट एंड C नॉट, इनको चार्ज किया तो चार्ज हो गया Q नॉट Q नॉट, तो इनकी एनर्जी हो गई U नॉट एंड U नॉट। तो U नॉट कितना, you can write half C naught V naught square, you can write Q naught square by 2 C naught, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। टोटल एनर्जी, टोटल U is equal to U naught plus U naught, that is 2 U naught, यही है ना अभी, राइट। नाउ व्हाट वी डिड नेक्स्ट, यहां पे एक स्विच था, उसको खोल दिया, एक स्विच था उसको खोल दिया, कब, जब ये चार्ज हो चुके थे, ठीक है, और इनमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K कांस्टेंट का, ठीक है, K इज इक्वल टू 3 है ना, 3 कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 इज इक्वल टू 3C नॉट, C2 भी C नॉट, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना, V नॉट, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल V नॉट है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। इस पे चार्ज कितना, Q नॉट, क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, तो व्हाट विल रिमेन सेम, चार्ज। तो वो चीज़ देखो जो सेम है, मैंने दोनों केस में वो चीज़ देखी, इस केस में ये और इस केस में ये, है ना, राइट। अब U1 कितना हो गया, दैट आई विल डू हाफ CV स्क्वायर से, क्योंकि V सेम है, तो हाफ इंटू 3C नॉट इंटू V नॉट स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 3U नॉट, ये U नॉट था, ओके, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इज U नॉट, क्लियर। दूसरे केस में क्योंकि चार्ज से मैं तुम्हें चार्ज वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेता हूँ, हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन 3C नॉट, सो दिस इज U नॉट बाई 3, क्लियर। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, नाउ U डैश इज इक्वल टू 3U नॉट प्लस U नॉट बाई 3, दैट इज 10 U नॉट बाई 3, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशो, हमको फाइंड आउट करना है रेशो U अपॉन U डैश, दैट इज 2U नॉट अपॉन 10 U नॉट by 3, so this is 3/5। आप समझ गए, एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो है, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम, बैटरी से हटा दिया तो चार्ज सेम, और बस फिर उसके बाद जो भी इधर उधर घुमाना है घुमा लो। ये था 21, है ना, चलो नेक्स्ट बोलो। हो गया ना, नेक्स्ट बस 23। An infinite number of capacitors having this are connected in series. The equivalent capacitance of the system is 1, 2, 4, 8 in series, है ना, right। जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए, बाकी तो जानते हैं। 10th क्लास में एक होता था AP, होता था
होता था। ऐसे एक होता है जीपी, जैसे एपी होता था ऐसे जीपी होता है। जीपी इज व्हाट? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइक एपी में क्या होता था, एक कॉमन डिफरेंस होता था। जैसे सेम नंबर ऐड करते जाओ तो एपी बन जाएगा। जैसे 3 + 7 3 7 11 15 19, ये एपी है। इसमें बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। और ये फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और 7 - 3 दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, राइट। ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीपल में होता है। ये एडिशन में होता है, वो मल्टीपल में होता है, लाइक 1 हाफ 4 1/8 1/16, राइट। तो इसमें होता है कॉमन रेशो। वो कॉमन डिफरेंस होता है, ये कॉमन रेशो होता है। डिफरेंस में क्या करते हैं? दिस माइनस दिस करते हैं। रेशो में क्या करते हैं? A2/A1, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो ले लो। सो दैट इज हाउ मच? 1/2/1। सो दिस इज हाफ, यानी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कॉमन रेशो हो गया। जिससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आया दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। एंड फर्स्ट टर्म तो हो ही गई, कौन सी? 1, राइट। फर्स्ट टर्म तो 1 हो ही गई, ठीक है। इफ इट इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, राइट। एंड फिजिक्स में मैंने इसके अलावा कभी कुछ यूज़ नहीं किया इन 23 ईयर्स, तो इसका मतलब यूज़ होगा नहीं, तो फालतू क्यों पढ़ना, ओके। तो टिल इन्फिनिटी इसका जो सम होता है, यानी जीपी का जो सम होता है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, दैट इज इक्वल टू A/1 - R, दैट्स ऑल, ठीक है। वेयर R <1, ओके, वेयर R <1। और अपने यहाँ जो भी यूज़ होता है तो R <1 ही होता है, ठीक है, उसके अलावा होता ही नहीं है। तो A/1 - R, तो अकॉर्डिंगली ये हो गया। अब वहाँ पे देखो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या थे? यही थे, सीरीज में है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 1/1, उल्टा करके लिखेंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सीरीज में तो ऐसे ही लिखेंगे ना। तो 1/C इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला लगाओ, A/1 - R। A कितना है? 1 1 - हाफ, दैट इज 2। तो C इज इक्वल टू हाफ, C इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट। और इससे ज़्यादा पढ़ना भी मत कहीं, मेडिकल वाले, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले तो पढ़ ही लेंगे अपने आप, वो तो पता नहीं दुनिया भर की कौन कौन सी सीरीज़ पढ़ते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर होता है कॉल्ड एज सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारी होती है। एपी, जीपी, एक एचपी भी होती है। एचपी नहीं है अब, हाँ, दैट्स कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है। चलो कोई नहीं, पढ़ लेना अपना, तो मेडिकल वाले अपना तो काम चल जाता है छोटे मोटे में। नेक्स्ट बोलो। 25 लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। C1 C2 चार्ज टू V1 V2 ज्वाइन किया तो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी मालूम है, फाइनल एनर्जी मालूम हो जाएगी, उनका डिफरेंस लेना है। चलो करें। ये C1 चार्ज टू V1, ये C2 चार्ज टू V2। तो इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1² प्लस C2 V2², राइट।
ये इनिशियल एनर्जी हो गई। अब इनको ज्वाइन कर दिया, ये C1 V, ये C2 V, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो V इज इक्वल टू व्हाट, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, एंड नाउ द एनर्जी इज हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द लॉस। अब ये क्या है, फिजिक्स तो बचा नहीं, इसमें मैथमेटिक्स लगाते रहो। लॉस निकालना है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये एक C1 प्लस C2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसमें LCM ले लो, ले लो, हाफ नीचे C1 प्लस C2, देन C1 प्लस C2 से ये मल्टीप्लाई करो, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करके ये एक्सपैंड कर दो, करो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। कितना हो गया? अब जो काटता है पीटते हैं वो काट पीट दो, कौन सा काट गया? ये ठीक है। अब ये कुछ होएगा, C1 C2 कॉमन ले लो, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा ना, देख लो, अब मैं गलतियां बहुत करता हूँ। सही है, 2C1 प्लस C2 तो नीचे आ गया, ऊपर ये इसमें से C1 C2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, सो दैट इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, राइट? ऐसा कुछ है? करेक्ट। तो एक फॉर्मूला नहीं हो गया एनर्जी लॉस के लिए, किसी भी सिचुएशन में लगाओ तो चलेगा, ये तो जनरलाइज सिचुएशन थी, तो किसी भी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बस छोड़ो, हाफ C1 V स्क्वायर तो याद नहीं रहेगा, ये कहाँ याद रहेगा? हाफ CV स्क्वायर तो याद नहीं रहता, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बोलो, 28। The insulation property of air breakdowns when the electric field is this: the maximum charge can be given to the sphere of diameter is approximately, right? What is that? एक मिनट, मैं गलत बटन दबा दिया। देखो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है तो चार्ज निकालना है, तो सीधे सीधे लगाओ, E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 3 × 10⁻⁶। K कितना? 9 × 10⁻⁹। Q हमें निकालना है,
एंड डायमीटर इज 5, तो रेडियस कितना हो गया 5/2 स्क्वायर, राइट। तो Q इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 5, 15 बाई, और ये 9 इधर से 15/18, नहीं वो ये तो बहुत सारा हो जाएगा, स्क्वायर भी तो है, 25/4, तो 75, 25 इंटू 3 75 एंड 4 9 36 इंटू 10⁻³ है ना, देख लो 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻³, ठीक है।